मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बालकनी से बाहर देखने पर बंगाल में होने का आभास होता है। वहाँ पुराने बरगद, अशोक, नारियल और कुछ अलग किस्म के भी पेड़ हैं। उनमें छोटे छोटे रेशमी फूल होते हैं। वहाँ तरह तरह की छोटी छोटी रंग बिरंगी चिड़िया आती हैं रोज़ मुझसे बातें करने। उन्हें पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैं सुबह की चाय रोज़ाना बालकनी में ही पीता हूँ। हर रोज़ मेरी सुबह ऐसे ही खूबसूरत होती है। जागने में देर हो तो वो मानो मुझे जगाती हैं। बिल्कुल बालकनी के मुडेर पर आकर ची ची करने लगती हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे कमरे के अंदर आ जाती हैं और पंख फड़फड़ाते हुए पूरे घर में उड़ने लगती हैं। मैं तुरंत उठकर पंखा बंद करता हूँ कि कहीं कट न जाएं। डांट भी लगाता हूँ कि और आओ घर के अंदर। वे मासूम सी चुपचाप डांट खाकर सीधे पेड़ों की फुनगी पर जा बैठती हैं और मुझे देखती रहती हैं। इनके लिए कुछ खाना पीना रखना, इनसे रोज़ बातें करना मेरी दिनचर्या बन गई है। जरा भी मन बोझिल हुआ तो जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता हूँ और इनसे बातें करता हूँ तो मानो जैसे सारी थकान निकल जाती है। कई बार तो जैसे ये मेरे बिना कुछ कहे समझ लेती हैं। पिछले 2 सालों में इनसे मैंने बहुत कुछ बांटा है। दुख सुख, आंसू खुशी, पराजय अपमान, जीत सफलता, सब कुछ ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इनकी ज़िंदगी का। न मैं कभी इनसे रूठता हूँ न ये मुझसे। ये कब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई मुझे पता ही नहीं चला। जैसे कब किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाए, आपको भी पता नहीं चलता। सबसे आश्चर्यजनक मेरे लिए वह दृश्य होता है जब ये अपने आने वाले बच्चे के लिए घरौंदे की तैयारी करने लगती हैं। एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाना शुरू कर देती हैं। देखते देखते उनमें 2 या 3 अंडे भी आ जाते हैं। फिर नर मादा दोनों मिलकर अंडे की बारी बारी से सेवा करते हैं। कोई उनके घोंसले के पास आता है तो वे सतर्क हो जाते हैं और ची ची करके शोर मचाने लगते हैं। तेज हवा या बारिश से परेशान हो जाते हैं। अंडों को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते। उनसे बच्चे निकल आने की खुशी उन्हें वैसे ही होती है जैसे आम इंसान को माता पिता बनने की होती है। आपस में गले मिलते हैं, चोंच से चोंच मिलाते हैं और प्यार जताते हैं। उसके बाद दोनों साथ मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। फिर एक दिन अचानक बच्चा कहीं चला जाता है। मुझे कई बार दुख होता है। जाते समय मुझसे मिले भी नहीं, अलविदा भी नहीं कहा। पता नहीं उन बच्चों ने अपने माँ बाप से भी औपचारिक विदाई ली या नहीं। हर 5-6 महीने बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वैसे ही घरौंदा बनना शुरू हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि कोई नया मेहमान आने वाला है। पता नहीं वही परिवार होते हैं या कोई और, इनकी पहचान भी तो नहीं होती। सब एक जैसे दिखते हैं। 2-3 महीने उन्हें ऐसे ही देखते गुजर जाते हैं और समय का पता भी नहीं चलता। एक दिन शाम को मंडेर पर खड़ी चाय पी रहा था। बारिश का मौसम था और हवा भी तेज बह रही थी। रात दिन मूसलाधार बारिश। नर मादा दोनों ही बड़े परेशान थे। पेड़ों की फनगियों को ऐसे जकड़ रखा था जैसे अगर आंधी भी आ जाए, पेड़ अगर हवा में उड़ भी जाए तो भी उनके बच्चों को कुछ नहीं होगा। लगातार छटपटा रहे थे जैसे आम इंसान बाढ़ और तूफान में खुद को बचाने की हर कोशिश करता है। डर तो मैं भी गया था, पर मुझे उनकी कोशिश पर पूरा भरोसा था। रात भर बारिश होती रही। सुबह उठकर रोज़ की तरह चाय का मग हाथ में लिए बालकनी में आया तो देखा कि रात भर की बारिश से पेड़ अस्त व्यस्त खड़े हैं। सबसे पहले मैंने घरौंदे में देखा, बच्चे नहीं थे। मेरा कलेजा धक से हो गया। शोकग्रस्त नर मादा प्रकृति के इस विनाश पर क्रोध से मानो तांडव कर रहे थे। दुख ने उन्हें जैसे पागल बना दिया था। एक एक तिनके को जोड़कर उन्होंने जो घरौंदा बनाया था उन्हें अपनी ही चोंच से तहस नहस कर रहे थे। दुख, शोक, विलाप का ऐसा मार्मिक दृश्य मुझे झकझोर गया। ये सब ऐसे ही था
जैसे कोई दंपति अपने बच्चे के खोने पर दुखी और मर्माहत हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।